हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेफलेज़ाकोट टैबलेट की। डेफलेज़ाकोट टैबलेट का उपयोग इन्फ्लामेशन के डिसीज में किया जाता है। मतलब कि जब शरीर में किसी भी हिस्से पर या फिर किसी भी हिस्से में सूजन आ जाती है तो तब इसका उपयोग किया जाता है। डेफलेज़ाकोट एक स्टेरॉइड दवा है, जो कि स्टेरॉइड कई प्रकार के होते हैं, तो ये भी ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड की दवा है जो एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव के डिसीज में किया जाता है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव के डिसीज में किया जाता है। आज हम जानेंगे डेफलेज़ाकोट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम और ये किन किन स्ट्रेंथ में आती है, इसके यूज, इसकी डोज, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसकी एडल्ट डोज क्या रहती है, बच्चों में इसकी डोज क्या रहती है और इसको लेने से व्यक्तियों को क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशन की। सबसे पहले हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करते हैं। डेफलेज़ाकोट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एंजोकोर्ट, रियोकोर्ट, डेफकोर्ट, डेफजा, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी आपको मेडिकल स्टोर से और पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल सकती है। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये टैबलेट 6 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, 12 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, 18 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, 24 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, 30 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, 36 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये इन टैबलेट की स्ट्रेंथ है। अगर इसके यूज की बात की जाए तो इसको किन किन बीमारियों में यूज किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका उपयोग इन्फ्लामेशन के डिसीज में किया जाता है। इन्फ्लामेशन के डिसीज में व्यक्ति के आहार नली में सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को दस्त लगना, पेट में दर्द होना या फिर मल में खून का आना, ये प्रॉब्लम होती है, तो तब इसका यूज किया जाता है। और जब व्यक्ति की किडनी में सूजन आ जाती है तो तब भी इसका यूज किया जाता है। जब व्यक्ति की किडनी में सूजन आ जाती है तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है, जब व्यक्ति पेशाब करता है तो पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है, जलन होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है पेशाब की साथ में खून भी आ जाता है, तो तब भी इसका यूज किया जाता है, जिसे किडनी इन्फ्लामेशन भी कहा जाता है। इसका उपयोग लिवर इन्फ्लामेशन में भी किया जाता है। जब लिवर पे सूजन आ जाती है तो तब भी इसका यूज किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। स्किन इन्फ्लामेशन का होना, स्किन पर रेडनेस का होना, और इसके अलावा आरटीआई में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे लंग्स इन्फेक्शन और निमोनिया भी कहा जाता है। जिस सिचुएशन में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है तो तब भी इसका यूज किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जॉइंट इन्फेक्शन में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। अब हम इसके यूज जानने के बाद इसकी डोज की बात करते हैं। जो एडल्ट में इसकी डोज होती है, आप इस मेडिसिन को अपने अकॉर्डिंग मत लेना। जो आपके आसपास के फार्मासिस्ट डॉक्टर से, उनकी सलाह से ही इस मेडिसिन को लें। अगर फिर भी इसकी कॉमन डोज की बात की जाए तो इसे जो 6 मिलीग्राम की टैबलेट होती है उसे 1 टैबलेट पर डे दिया जाता है। डॉक्टर इस टैबलेट को इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं और इससे कम भी दे सकते हैं। अगर बच्चों की डोज की बात की जाए, जो बच्चों में इसकी डोज रहती है 0.9 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे दी जाती है। इस टैबलेट को आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस टैबलेट को लेता है तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उस व्यक्ति को अनवांटेड हेयर ग्रोथ का होना, अगर कोई फीमेल्स भी इस टैबलेट को लेती है तो उसको भी यह साइड इफेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा भूख लगना, वेट गेन होना, मुंह का फूल जाना या फिर बहुत ज़्यादा कफ का होना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आपका डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट दे सके। अब हम इसके प्रिकॉशन की बात करते हैं। जब आप इस टैबलेट को लेते हो तो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है, वह व्यक्ति इस टैबलेट को ना ले। और इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स भी इस टैबलेट को ना ले। अगर लेती है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट को ले। तो ये थी डेफलेज़ाकोट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।